आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। तो पहले पॉइंट है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत हमें किस चीज़ के लिए पड़ी। देखिए, जब हमने एसिड्स और बेस की बात की तो हमने बोला कि जो आपका एसिड है ये कैसा होता है, इसका जो टेस्ट है वो खट्टा होता है। तो हमने बोला कि ये आपका सोर टेस्ट का होता है, ठीक है। एंड देन जो आपका बेस था वो कैसा था टेस्ट में, कड़वा। तो वो था आपका बिटर टेस्ट। अब सिर्फ टेस्ट के बेसिस पे आप एसिड और बेस को अलग नहीं कर सकते ना कि हाँ ये एसिड है और ये बेस है, क्योंकि हम हर एक कंपाउंड को टेस्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। लाइक हमने बोला कि सल्फ्यूरिक एसिड है, वो एक एसिड है, हमें पता है, बट हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते। इवन अगर वो आपकी स्किन पे भी गिर जाता है तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कि आपकी स्किन को बर्न कर देगा, जला देगा। तो आप ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड आपका एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो उसके लिए हमने क्या इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई किया कि जो ये आपके इंडिकेटर्स हैं ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस आपका एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो इंडिकेटर्स के लिए हम सिंपली बोल सकते हैं इंडिकेटर्स विच आइडेंटिफाई द, क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये, एसिडिक और बेसिक करेक्टर, राइट। एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। जो हमारे अलग अलग इतने सारे सब्सटेंस हैं उनमें से ये कैसे पता करेंगे कौन एसिड है और कौन बेस है, वो आप इंडिकेटर के बेसिस पे पता करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि एसिड और बेस के लिए आपके जो इंडिकेटर्स में एक डिफरेंट प्रॉपर्टी वो शो करते हैं, एक डिफरेंट चेंज दिखता है हमें आपके सॉल्यूशन में। और जो आपके इंडिकेटर्स हैं ये मेनली क्या होती हैं, आपके कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं ये, कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, या फिर आप बोल सकते हैं कि डाइज होती हैं, सब्सटेंसेस और डाइज, ठीक है, जिन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं डाइज को। अब कौन कौन से हमारे एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं, देखिए ये आपके एसिड बेस इंडिकेटर हैं और किसी जगह पे हम इन्हें यूज नहीं कर सकते। अब आपके एसिड बेस इंडिकेटर कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले और सबसे कॉमन इंडिकेटर जो हम लोग यूज करते हैं हमारे, वो है आपका लिटमस पेपर। क्या है, लिटमस पेपर। अब पॉइंट ये है कि आपका लिटमस पेपर क्या होता है। देखिए जो लिटमस है, सबसे पहले बात सुनिए कि लिटमस क्या है। लिटमस पेपर तो समझ में आ रहा है कि कोई पेपर है आपका जिसको हमने लिटमस पेपर बोला है, बट होता क्या है, जो आपका लिटमस है ये आपकी एक पर्पल कलर की डाई होती है, पर्पल डाई होती है, और हम इसे एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस प्लांट का नाम है लाइचिन। इस प्लांट से आपकी पर्पल डाई एक्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। देन ये जो आपकी डाई है, इस डाई को हम डिपॉजिट करते हैं, मतलब कि आपका एक पेपर लेते हैं, उस पेपर पे आपने इस डाई को क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब वो जो पेपर है उसका कैसा कलर हो गया, पर्पल कलर का आपका पेपर हो गया, ठीक है। तो जैसे कि आपने इतनी छोटी सी क्या ली, एक स्ट्रिप ली, ठीक है। इस स्ट्रिप पे आपने इस डाई को डिपॉजिट कर दिया। देन ये जो डाई है आपकी, ये डाई आपकी कैसी हो गई, पर्पल कलर की आपकी ये स्ट्रिप हो गई है। तो ये इस टाइप का होता है आपका लिटमस पेपर। ये क्या हो गया, अब आपका लिटमस पेपर, ठीक है। अब लिटमस पेपर हमारी कैसे हेल्प करेगा, देखिए मान लीजिए ये आपका एक बीकर है जिसमें है आपका एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब जो भी आपका एसिड है आपने उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन है। और ये है एक बीकर जिसमें आपका बेसिक सॉल्यूशन है। अब हमें नहीं पता कि किसमें एसिडिक सॉल्यूशन और किसमें बेसिक सॉल्यूशन है, हमें तो सॉल्यूशन दे दिया और वो बोल रहे हैं कि आप पता करो कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन है और कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब जो आपका लिटमस पेपर है, अगर आप इसका न्यूट्रल और नेक्स्ट एक और है जिसमें आपका वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, क्या है, वाटर। और हमें पता है कि जो आपका वाटर है ये क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है, ना ही ये एसिडिक होता है और ना ही बेसिक। अब जो ये आपकी लिटमस पेपर है, हम इस लिटमस पेपर को आपके हर एक सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डिप करेंगे, ओके। एंड डिप करने के बाद हम देखेंगे कि कौन से सॉल्यूशन में इसका क्या कलर चेंज आता है
उस कलर चेंज से हमें पता चलता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। ठीक है, अब देखिए जब हमने इसको वाटर में डिप किया आपके लिटमस पेपर को, तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आपका लिटमस पेपर है वो पर्पल ही है। यहाँ पे जो आपका लिटमस पेपर है उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आया, तो आप क्या लिखेंगे? नो चेंज इन कलर, राइट। न्यूट्रल पेपर में जब हमने इसको डिप किया तो वहां कोई भी कलर में चेंज नहीं आएगा। जब आप इस स्ट्रिप को किसमें डिप कर रहे हैं? आपका जो एक्वस सॉल्यूशन है, आपने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड में अगर आप इसे डिप कर देते हैं तो इसका जो कलर चेंज है वो कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। तो मतलब अगर आपने इस स्ट्रिप को इतना डिप किया है तो ये जो आपका स्ट्रिप का पार्ट है ये तो कैसा हो जाएगा? आपका रेड हो जाएगा। ठीक है, एंड देन ऊपर का जो पार्ट आपने डिप नहीं किया वो आपका एज इट इज पर्पल रहेगा। ठीक है, तो आप सिंपली क्या बोल सकते हैं कि ये जो आपका कलर था ये आपका सॉल्यूशन, जो एसिडिक सॉल्यूशन है वहां पे डिप था। तो मान लीजिए इस लेवल तक क्या था? इसमें आपका एसिड था। तो यहाँ पे आपका जो कलर है वो क्या चेंज हुआ है? पर्पल टू रेड। ये आपका हुआ है पर्पल टू रेड कलर चेंज आपने ऑब्जर्व किया। ठीक है, सिमिलरली अब जो अगर बेस की बात करते हैं कि ये आपका बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इस बेसिक सॉल्यूशन में जब आपने आपका जो पर्पल कलर का स्ट्रिप है जब आप इसमें डिप करेंगे तो ये जो आपकी पर्पल कलर की स्ट्रिप है ये किस में चेंज हो जाती है? ये आपके ब्लू कलर में चेंज हो जाएगी। अब अगर आपका यहाँ तक सॉल्यूशन है तो ये कैसा हो जाएगा? आपका ब्लू। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक आपका बेसिक सॉल्यूशन था, तो जितनी स्ट्रिप आपके बेस सॉल्यूशन में डिप हुई है वो आपकी क्या हो गई? ब्लू कलर में। तो ये कलर कहाँ से चेंज हुआ है? पर्पल टू ब्लू कलर। ओके, पर्पल टू ब्लू कलर चेंज हो गया। अब पॉइंट ये है कि हम क्या बार बार स्ट्रिप चेंज ही करते रहेंगे? ठीक है, ये जो आपकी स्ट्रिप है ये हमने इसको एसिड सॉल्यूशन में डिप किया तो ये आपके पर्पल से रेड कलर में चेंज हो गई। ओके, अब इसी रेड स्ट्रिप को अगर मैं डिप कर देती हूँ बेसिक सॉल्यूशन में चेक करने के लिए तो यहाँ पे इसका कलर फिर से कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ठीक है, जब आप सेम यही स्ट्रिप यहाँ पे कन्वर्ट रखेंगे तो वो ब्लू कलर देगी, रेड से ब्लू चेंज हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आपने ये जो आपकी ब्लू वाला जो सॉल्यूशन है बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रिप को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये जो आपका ब्लू कलर है ये आपका रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका लिटमस पेपर का चेंज। अगर इस चीज को मैं ये आपका कंप्लीट था कि जो आपका एसिडिक सॉल्यूशन है वो पर्पल को रेड में कन्वर्ट करता है। इन शॉर्ट जो आपका एसिड है वो रेड कलर शो करता है और जो आपका बेस है वो ब्लू कलर सॉल्यूशन शो करता है उस स्ट्रिप में। फिर चाहे आप पर्पल कलर की स्ट्रिप को डालें या फिर आप रेड कलर की स्ट्रिप डालें, बेसिक सॉल्यूशन है तो वो ब्लू कलर ही आपका इंडिकेट करेगा। ओके, देन इसके बाद एक और हमारे पास इंडिकेटर आता है। ये जो इंडिकेटर था ये था आपका नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, देन हमारे सिंथेसाइज्ड इंडिकेटर हैं जिनको हमने सिंथेसाइज किया है, हमारी लेबोरेटरी में हम उन्हें सिंथेसाइज करते हैं। तो वो जो आपका इंडिकेटर है वो है आपका एक फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन ये आपका सबसे कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर है। इसको आप बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस, जब आप एसिड बेस टाइट्रेशन भी अगर कभी करते हैं, ये आपका एक एक्सपेरिमेंट होता है एसिड बेस टाइट्रेशन, उसमें भी आपका फिनोप्थिलीन इंडिकेटर आप यूज करते हैं। अब फिनोप्थिलीन इंडिकेटर जो है ये क्या है? ये आपकी एक ऑर्गेनिक डाई है। ये आपकी ऑर्गेनिक डाई है और फिनोप्थिलीन आपका कैसा होता है? कलरलेस होता है। अब कलरलेस इंडिकेटर है आपका। ठीक है, सेम ये आपका एक बीकर है, दो बीकर हैं आपके पास। ठीक है, तीन लगा लीजिए, एक वाटर को भी लेते हैं जिसमें जो कि आपका न्यूट्रल होता है। ये आपका वाटर है, ये आपका बेस है और ये आपका एसिड है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर रहे हैं कि जो आपका इंडिकेटर है फिनोप्थिलीन इंडिकेटर ये आपका लिक्विड होता है। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन मतलब लिक्विड होता नहीं है बट हम इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं फिनोप्थिलीन इंडिकेटर का। देन आप मान लीजिए ये आपके पास कुछ ड्रॉपर है जिससे आपने इंडिकेटर इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, कलरलेस इंडिकेटर है। जब आप उसको एसिड में डाल देंगे तो यहाँ पे जो आपका एसिड का सॉल्यूशन है ये आपका क्या रहेगा? कलरलेस। यहाँ पे कोई भी चेंज आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन जब सिमिलरली आप बेसिक सॉल्यूशन में आपका इंडिकेटर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो जो आपका बेसिक सॉल्यूशन है वो उसका कलर आपका चेंज हो जाएगा और यहाँ पे चेंज क्या आएगा? पिंक कलर। कलरलेस से पिंक कलर जब चेंज हो रहा है तो मतलब कि वहाँ पे आपका बेस प्रेजेंट है। ठीक है, सिमिलरली अगर न्यूट्रल जो है आपका बेस, वाटर पता है आपको न्यूट्रल होता है,
और यहाँ पे जब आपने इंडिकेटर डाला तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, कलरलेस, बिकॉज वाटर में तो इंडिकेटर आपका कोई भी कलर शो नहीं करने वाला, ये तो फॉर श्योर हमें पता है। तो ये था आपका फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर जो ये कलर चेंजेस शो करता है। देन इसके बाद एक और इंडिकेटर आता है जो कि हमारा सिंथेसाइज्ड इंडिकेटर है, जिसको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं। ये है आपका मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अब देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है मिथाइल ऑरेंज की ये जो आपका इंडिकेटर है ये आपका ऑरेंज कलर का होता है। क्या होता है, ऑरेंज कलर्ड, ठीक है। ऑरेंज कलर की इंडिकेटर है, ये भी आपकी एक डाई ही होती है, ठीक है। न्यूट्रल मीडियम में भी इसका ऑरेंज कलर होता है। अब पॉइंट है जब आपका एसिडिक मीडियम है, ठीक है, या फिर आपको जब एसिड में मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो एसिडिक मीडियम में ये जो इंडिकेटर है ये अपना कलर चेंज करके क्या शो करेगा, रेड। और अगर बेसिक मीडियम की बात करें तो बेसिक मीडियम में जो ये अपना कलर चेंज करके शो करता है वो होता है आपका येलो, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंडिकेटर्स, एक आपका लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। अब इन तीनों को समराइज करके हम एक टेबल फॉर्म कर देते हैं जिससे और इजी हो जाएगा याद करना कि कहाँ पे हमने क्या चीज़ स्टडी की थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिकेटर की, देन हम बात करेंगे कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में उनका क्या कलर है, देन एसिडिक सॉल्यूशन में क्या कलर है और आपका बेसिक सॉल्यूशन में क्या कलर है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके इंडिकेटर्स कि हमने कौन कौन से इंडिकेटर लिए हैं। देन हम बात करेंगे कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में आप बोल सकते हैं कि वाटर में उनका कैसा कलर होगा। देन आप बात करेंगे कलर इन एसिड, जो आपका एसिड सॉल्यूशन है या फिर एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें कैसा कलर शो करते हैं और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर शो करते हैं, ठीक है। देखिए हमने 3 इंडिकेटर्स पढ़े। एक सबसे पहले जो हमारा इंडिकेटर था वो था लिटमस। अब लिटमस का न्यूट्रल सॉल्यूशन में कैसा कलर था, लिटमस आपका पर्पल कलर का होता है, तो न्यूट्रल में भी वो पर्पल ही कलर का था। जब हमने एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया तो वो रेड कलर दे रहा था और बेसिक सॉल्यूशन में वो हमें ब्लू कलर दे रहा था। देन हमने बात की फिनोल्फ्थलीन की, ओके। अब जो आपका फिनोल्फ्थलीन है न्यूट्रल में ये आपका बिल्कुल कलरलेस था, इसका कोई कलर नहीं था, राइट। एसिड में भी ये कोई कलर शो नहीं कर रहा था, वहां पे भी कलरलेस, बट बेस में इसने अपना पिंक कलर शो किया। देन नेक्स्ट जो हमने स्टडी किया वो है आपका मिथाइल ऑरेंज। अब देखिए इसका तो नाम ही ऑरेंज है, आपको पता है कि न्यूट्रल में इसका जो कलर है वो क्या होगा, आपका ऑरेंज कलर होएगा, सॉरी ये ऑरेंज, ठीक है। न्यूट्रल में ऑरेंज कलर है, जब एसिड सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे तो ये आपका रेड कलर हो जाएगा और बेस में ये आपका येलो कलर देगा, ठीक है। तो ये आपके 3 इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम एसिड और बेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन है और ये आपका बेसिक सॉल्यूशन है, ओके। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।